इस चैप्टर में हम तीन सीक्वेंसेस पढ़ेंगे, दैट इज अरिथमेटिक सीक्वेंस एंड अरिथमेटिक सीरीज। दूसरा है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीरीज, एंड तीसरा है हार्मोनिक सीक्वेंस। सही है। तो अभी ये जो चैप्टर है हमारे जो टेक्स्ट बुक में इंक्लूडेड है, उसमें अभी ये तीनों जो हमारे पास सीक्वेंसेस है, इनको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। सो इनमें से सबसे पहला जो है दैट इज अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस को समझे। देखो, लेट्स सपोज वही इवन नंबर वाला मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। सही है। अब ऐसा कर लो कि पहले दो नंबर का, देखो यहाँ पे इन दोनों नंबर में जो पहले नंबर आता है दैट इज कॉल्ड प्रीसीडिंग, एंड दिस नंबर इज कॉल्ड, इन दोनों में टू जो है वो प्रीसीडिंग है एंड फोर जो है वो प्रोसीडिंग है। सही है। प्रोसीडिंग मतलब बाद में आने वाला। तो इसी तरह अगर मैं 10 और 12 को देखूं, तो 10 इज प्रीसीडिंग एंड 12 इज प्रोसीडिंग। सही है। अब अरिथमेटिक सीक्वेंस का डिफिनीशन क्या है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस का डिफिनीशन है कि प्रोसीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो आपके पास कांस्टेंट होता है। मतलब क्या है इसका? देखो, इन दोनों में देखो 2 और 4 में, 4 जो है वो मेरे पास ये मेरे पास A1 है, ये मेरे पास A2 है, दिस इज A3, दिस इज A4, दिस इज A5, दिस इज A6। सही है। अब यहाँ पे देखो पहले दो टर्म है A1 एंड A2, प्रोसीडिंग टर्म इज A2 एंड प्रीसीडिंग टर्म इज A1। सही है। बाद में आने वाले से पहले वाला माइनस कर लोगे, देन इनकी वैल्यू स्पॉट करो क्या आती है। A2 इज 4 एंड A1 इज 2, इसकी वैल्यू आ गई 2। सही है। अब क्या करो, A2 एंड A3 को ले लो, A2 एंड A3 को। सो A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू है 6 एंड A2 की वैल्यू है 4, एंड दिस इज इक्वल टू 2 अगेन। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारे पास प्रोसीडिंग 4 है, प्रीसीडिंग 3 है, तो 4 की वैल्यू 8 है एंड थर्ड टर्म की वैल्यू 6 है, दैट इज इक्वल टू 2। सिमिलरली अगर मैं A5 माइनस A4 कर लूँ, तो वो मेरे पास बनता है 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। एंड अगर मैं A6 माइनस A5 कर लूँ, तो ये मेरे पास बनता है 12 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 2। सही है। नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करते जाओ। यहाँ पे एक चीज नोटिस कर ले कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस आता है वो हमेशा हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास इस सीक्वेंस में कांस्टेंट आ रहा है। दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट आ रहा है। सही है। अगर हमारे पास ये डिफरेंस कॉमन आता हो, तो इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। दो कंसेक्यूटिव टर्म के दरमियान जो डिफरेंस होता है, अगर वो पूरी सीक्वेंस में कांस्टेंट हो, सही है, देन उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं एंड उस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस। लेट्स सपोज अरिथमेटिक सीक्वेंस के कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। वी हैव अ सीक्वेंस 2 5 11 14 17 एंड so on। ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस कर लूँ, तो मेरे पास क्या आंसर आता है? 3। सही है। इसका मतलब A2 माइनस A1 दिस इज इक्वल टू 3।
अगर मैं थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म माइनस कर दूं तो आंसर क्या आता है? अगेन 3 आता है। सो A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 3। फोर्थ टर्म से थर्ड माइनस करो, आंसर आता है ऐसे भी 3 आता है, ऐसे भी 3 आता है। यानी कि प्रोसीडिंग टर्म से प्रीसीडिंग टर्म कंटिन्यू करते जाओ। अगर ये सारे डिफरेंसेस आपके पास सेम आ जाए, यानी कि इस केस में हमारे पास 3 आ रहा है, सो दिस इज अरिथमेटिक सीक्वेंस, जिसको हम ए एस से डिनोट करते हैं, या इसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो नेक्स्ट हम अरिथमेटिक सीक्वेंस को या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिनोट करेंगे ए पी से। सही है। ए पी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इन जनरल अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास दो कंसेक्यूटिव टर्म, लेट्स सपोज मैं एक ए एन लेता हूँ जो कि मेरा प्रोसीडिंग टर्म है, एंड उससे माइनस कर लेता हूँ अपना प्रीसीडिंग टर्म जो कि ए एन माइनस वन बनता है, एंड वो हमारे पास कांस्टेंट आ जाए, जिस कांस्टेंट को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, एंड उसको हम डिनोट करते हैं डी से। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। दो कंसेक्यूटिव, किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस आप ले लो, वो पूरी सीक्वेंस के लिए क्या होगा? सेम होगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ आपसे कि ये मुझे बताओ कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस बनता है या नहीं। लेट्स सपोज आई हैव 7, 1, -5, -11, -17 एंड सो ऑन। इज इट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? सही है। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? सो पहले मुझे बताइएगा कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं। यस, कॉमन डिफरेंस इज -6। देखो, 1 से 7 माइनस करो, आपको क्या आता है? 1 - 7 इज -6। -5 -1 करो, -6। -11 माइनस इंटू -5 यानी +5 हो जाएगा, तो ये भी -6 आता है। एंड ये भी हमारे पास इसी तरह -6 आता है। सो यस, दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -6। सो कॉमन डिफरेंस जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। सही है। अब हम एक और केस करते हैं कि एक और क्वेश्चन करते हूँ आपसे कि लेट सपोज मेरे सीक्वेंस का पहला टर्म जो है दैट इज 5। सही है। A1 इज इक्वल टू 5 एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो मेरे पास 0 है। तो A2 क्या होगा, A3 क्या होगा, एंड सिमिलरली A4 आगे ये इनकी वैल्यूज क्या होगी? मेरा पहला टर्म विच इज 5 एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो 0 है। नेक्स्ट टर्म्स क्या होगी? यस, द आंसर इज 5। देखो, हमने डिफिनीशन पढ़ा कि प्रोसीडिंग माइनस प्रीसीडिंग इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। सही है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ A2 - A1 इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस विच इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से मुझे पता चला कि A2 जो है वो A1 की इक्वल है, एंड A1 की वैल्यू क्या थी मेरे पास? 5 ही थी। सिमिलरली A3 - A2 इज इक्वल टू 0। तो A3 इक्वल है A2 के, एंड A2 की वैल्यू क्या थी? 5। सही है। इसी तरह नेक्स्ट जितनी भी आपके पास टर्म्स बनेंगे वो 5 बनेंगे। अब इन अरिथमेटिक सीक्वेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, f common difference is equal to 0, the sequence as constant sequence।
जिस तरह इस एग्जांपल में हम देख लिया कि सारे टर्म जो है वो 5 5 5 ही आ रहे हैं। सही है। तो जब भी हमारे पास अरिथमेटिक, हमारे पास एक कांस्टेंट ए की कांस्टेंट, सो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू जीरो के केस में कौन सी सीक्वेंस बनेगी? अरिथमेटिक सीक्वेंस की एक स्पेशल टाइप विच इज कॉल्ड कांस्टेंट सीक्वेंस, के जिसमें ए की वैल्यू जो हो वो सब टर्म की वैल्यू कांस्टेंट हो, एंड या कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो सकता है एंड या कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो सकते हैं। सही है। Now we study the nth term of arithmetic progression. देखो हमारे पास है a2 - a1 = कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि a2 = a1 + d। सही है। सिमिलरली a3 - a2, ये भी मेरे पास कॉमन डिफरेंस की इक्वल था। इसका मतलब है कि a3 = a2 + कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे मैं ऐसे कर लेता हूँ कि a2 की ये जो ऊपर सी वैल्यू है वो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। तो क्या बनेगा मेरे पास? a1 + b + d विच इज इक्वल टू a1 + 2d। सही है। ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमें पता है कि a4 - a3 = d, देन a4 = a3 + d। इस a3 को मैं राइट साइड पे लेके गया। अब यहाँ पे a3 की वैल्यू यहाँ पे हमें ये मिली है। सही है। a3 की वैल्यू हमें मिली है a1 + 2d। तो ये क्या बन जाएगा? या a3 की जगह एंड a1 + 3। अगर मैं इसको सॉल्व करके लिखूं तो मेरे पास बनता है a2 = यहाँ से a2 = a1 + 1d। सही है। एंड नेक्स्ट a3 = a1 + 2d। a3 = a1 + 2d। नेक्स्ट यहां से मेरे पास क्या आता है? a4 = a1 + 3d। a4 = a1 + 3d। नेक्स्ट अगर 5 मैं करूंगा तो गेस करो क्या आएगा? देखो ये सारे जो है ये a1 ही आ रहे हैं। सही है। तो नीचे a1 आ जाएगा एंड डी जो है डी भी सब में कॉमन है, और ये 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया। अब नेक्स्ट टर्म पे जाएंगे तो 3 से 4 हो जाएगा। सही है। अगर सिमिलरली यहाँ पे एक चीज अब नोटिस करो कि दिस इज इंडेक्स 2। सही है। इस साइड पे जो मेरे पास इंडेक्स है दैट इज 2। यहाँ पे ये 1 और ये 1, इन दोनों को अगर आप ऐड कर लो देन आपके पास रिजल्ट क्या आता है? 2। सो अरिथमेटिक सीक्वेंस को यहाँ पे करो, यहाँ पे इंडेक्स है 3, यहाँ पे 1 और 2 को ऐड कर लो तो क्या आएगा आपके पास? 3 आएगा। सही है। मतलब कि दोनों साइड पे आपने लेफ्ट साइड पे चेक करना है, लेफ्ट साइड पे सबस्क्रिप्ट ऑफ ए, एंड राइट साइड पे आपने चेक करना है सबस्क्रिप्ट ऑफ ए प्लस कोफिशिएंट ऑफ डी। सही है। अब ये दोनों क्वांटिटीज जो होती है राइट साइड पे सबस्क्रिप्ट ऑफ ए और कोफिशिएंट ऑफ डी को ऐड करो तो वो अरिथमेटिक सीक्वेंस के केस में हमेशा इक्वल होगा लेफ्ट साइड पे जो ए का आपके पास सबस्क्रिप्ट होता है। यानी कि जनरली मैं ऐसे लिख सकता हूँ
लेट्स सपोज मैं कहता हूँ A7 इज इक्वल टू A1 प्लस, यहाँ पे मुझे नहीं पता कि क्या लिखना है, एंड दिस इज D। तो मैं यहाँ पे नोटिस करूँ तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट जो है मेरे पास 7 है। हमने 1 क्योंकि ये सबस्क्रिप्ट ऑफ ए आ गया 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ डी इज अननोन। सही है, ये मेरे पास अननोन हो गया और ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, तो अननोन की जगह क्या आएगा, 6 ही आएगा। सही है। सो यहाँ पे मेरे पास इक्वल होगा A7 इज इक्वल टू A1 प्लस 6 B। सेट हो गया। अब लेट सपोज मैं एक और क्वेश्चन कर लेता हूँ कि A10 इज इक्वल टू A6 प्लस, यहाँ पे मुझे नहीं पता, एंड दिस इज D। तो यहाँ पे क्या आएगा, नहीं, A10 इज इक्वल टू A6 प्लस, कोफिशिएंट नहीं पता, ये 6 है हमारे पास ये 10 में। देखो इस साइड पे 10 आ गया, सही है, इस साइड पे मेरे पास 6 आ गया, एंड 6 के साथ मैं क्या ऐड करूँ कि 10 आएगा, 4। सो दिस इज 4 टाइम्स दिस। समझ आ गई। यानी कि इस साइड पे सबस्क्रिप्ट और कोफिशिएंट दोनों को ऐड करके वो इक्वल होना चाहिए इस साइड के, लेफ्ट साइड की सबस्क्रिप्ट के। सही है। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन इसी पे कर लेता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला इनर टर्म वाला। सो लेट सपोज A5 इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे सबस्क्रिप्ट नहीं पता, एंड यहाँ पे प्लस D है, तो यहाँ पे क्या आएगा इस सबस्क्रिप्ट में, यहाँ पे D का मतलब कि यहाँ पे कोफिशिएंट इसका 1 है। सो व्हाट विल कम इन द सबस्क्रिप्ट ऑफ A ऑन द राइट हैंड साइड। यस, यहाँ पे 4 ही आएगा। सही है, मतलब कि 4 + 1 क्या आ जाएगा, 5, एंड इस साइड पे भी क्या है, 5 है। सही हो गया। अब जल्दी जल्दी आप मुझे आंसर कीजिएगा, दो तीन मैं आपसे पूछता हूँ। A11 इज इक्वल टू A5 प्लस, यहाँ पे क्या आएगा, D। व्हाट विल कम हियर, यहाँ पे हमारे पास आंसर 6 आएगा। अच्छा, लास्ट में पूछ लेता हूँ आपसे कि A3 इज इक्वल टू A10 प्लस, यहाँ पे ब्लैंक है, एंड इनटू D। अब क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, 7 10 + 7 17 +7 तो नहीं आएगा, -7। अगर मैं यहाँ पे मेरे पास 3 है, यहाँ पे 10 के साथ अगर मैं -7 ऐड कर लूँ तो मेरे पास ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो यहाँ पे मेरे पास आंसर होगा -7। मतलब ये है कि A3 इज इक्वल टू A10 -7 D। सही हो गया। तो ये इन टर्म अरिथमेटिक सीक्वेंस का आपने इसी तरह निकालना है। सही है। तो मैं जनरल फॉर्मूला लिख लेता हूँ इन टर्म का। वो ये है कि A n इज इक्वल टू AM प्लस n - m × D। सही है। ये मैंने कैसे लिखा, देखो इस साइड पे क्या है, n है, इसको मैंने इक्वेट करना है इस n दोनों के सम के, यहाँ पे m करो, m, और D का कोफिशिएंट क्या है, n - m, इसके साथ सम करो, तो m एंड m क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये किसकी इक्वल है, n की इक्वल है या नहीं। सही। सो आपके पास सबसे जनरल फॉर्म जो आ गई nth टर्म की, वो आपके पास आ गई, A n इज इक्वल टू AM प्लस
n माइनस m इंटू डी। सही है। सो ये आपके पास जनरल फॉर्म आ गई। अब मोस्टली केसेस में ये होता है कि आपको A1 पता होता है, मतलब कि सीक्वेंस का पहला टर्म पता होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ये सबसे मोस्ट जनरल फॉर्म है। और इसका भी हम एक स्पेशल केस पढ़ते हैं कि चूंकि सीक्वेंस का पहला टर्म मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पता होता है, तो ए वन हमारे पास पहले से गिवन होता है। तो इसलिए मैं क्या कर देता हूँ कि m को मैं 1 पुट कर देता हूँ। यानी कि यहाँ पे मैं A1 इन टर्म ऑफ A1 लिखता हूँ, कोई भी टर्म nth टर्म उसको मैं लिखता हूँ इन टर्म ऑफ A1। तो ये बन जाएगा an इज इक्वल टू m की जगह 1 पुट करो प्लस n-1 इंटू डी। सही है। सो ये आपके पास nth टर्म का फॉर्मूला आ गया। लेकिन ये आप उस टाइम यूज कर सकते हैं जब आपके पास A1 गिवन हो और कॉमन डिफरेंस गिवन। सही है। अगर आपके पास A10 आपने फाइंड करना है, आपको गिवन हो A1, A1 लेट्स सपोज 2 है, कॉमन डिफरेंस भी 2 है। लेकिन अगर आपको ये गिवन हो कि A10 फाइंड करो, A5 गिवन है, A5 लेट्स सपोज हमारे पास 12 है एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 3 है, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। सही है। सो दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ द nth term ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। सही है। अब इसी पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। मैं देख ले तो आगे अगर कोई क्वेश्चंस पड़े हुए हैं इसके। अच्छा, पहला क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन इज कॉमन डिफरेंस पहला बी ऑप्शन है n-a n-1 एंड डी ऑप्शन है n+a-1 इंटू डी। तो ये मैं एक्सप्लेन करके देता हूँ। कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या था, प्रोसीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। सही है, ये आपने याद रखा हुआ है। तो अगर यहाँ पे देखे, यहाँ पे एक है A3 यानी थर्ड टर्म है, एक है हमारे पास फर्स्ट टर्म। तो A1 A2 A3 अगर हमारा सीक्वेंस है इस तरह से, तो इन्होंने यहाँ पे माइनस किया थर्ड टर्म से डायरेक्ट फर्स्ट टर्म, यानी ये वाला टर्म स्किप कर दिया। तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस होता है इनमें ये दोनों टर्म क्या होता है, कंसेक्यूटिव यानी साथ वाले दोनों टर्म्स होते हैं, वही बीच में हमारे साथ, तो ये नहीं आ सकता। सही है। अब यहाँ पे देखो रीडिंग से प्रोसीडिंग माइनस किया है, जो कि डिफिनीशन ऑफ कॉमन डिफरेंस नहीं है। डिफिनीशन ऑफ कॉमन डिफरेंस इज ओ प्रो माइनस प्री। अब ये तो ही नहीं सकता, ये कुछ अलग ही एक्सप्रेशन इन्होंने लिखा है। सही है। इनमें डी खुद क्लियर हो रहा है, बल्कि डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता है। यहाँ पे अगर देखो तो एन, ये n-1 है, तो n इज प्रो एंड n-1 इज प्री। एंड दोनों आपस में अगर देखो n-1 के बाद n आता है, फिर n+1 आता है, इस तरह n-2। तो ये दोनों आपस में क्या है, कंसेक्यूटिव भी है। सो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है। सो सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट होगा। सही है। तो
अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैंने अभी इससे पहले आपको एक्सप्लेन करके दिया, द क्वेश्चन इज nth term ऑफ ए बी इज, पहला ऑप्शन है A2 प्लस बी की इक्वल होगा। nth term का मतलब है an किसके इक्वल होगा। बी ऑप्शन है A1 + ND। सी ऑप्शन है AX + N - X * D। एंड डी ऑप्शन है A2 + ND। अच्छा, आप माइक अपने ऑन कर सकते हैं, लाइक इसके आंसर आप एक्सप्लेन करके देख कि पहला ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, दूसरा क्यों नहीं हो सकता, या तीसरा क्यों है, एंड डी वाला क्यों नहीं हो सकता। तो पहला ए वाला ऑप्शन मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड यानी an = समथिंग हमने लिखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो सब्सक्रिप्ट है वो हमारे पास n आ रहा है, एंड राइट साइड पे हम ऑप्शन में देखेंगे। सही है। तो ऑप्शन में जो हमारे पास आना चाहिए दोनों का सम, वो n ही आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ 2 + n - 1, तो 2 + n - 1 दिस इज इक्वल टू n + 1। तो ये मेरे पास नॉट इक्वल टू n है, सो ये ऑप्शन मेरे पास ठीक नहीं हो सकता। सिमिलरली 1 और n को ऐड करो, ये भी n + 1 आता है, सो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं हो सकता। एंड यहाँ पे अगर देखें, दिस इज x प्लस, ये वाला ऐड करो, x + n - x, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएंगे, n, सो ये ऑप्शन हमारे पास ठीक है। अगर मैं 2 एंड n को ऐड करूं तो ये n + 2 बनेगा, विच इज नॉट इक्वल टू n। सही है। सो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। सो हमारे पास ठीक ऑप्शन कौन सा हो गया, हमारे पास सी ऑप्शन ठीक हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पे। द क्वेश्चन इज, जनरल टर्म, जनरल टर्म का मतलब nth टर्म an of the sequence, सीक्वेंस हमें गिवन है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन। इसका जनरल टर्म क्या होगा। ऑप्शंस है 2n + 1, सेकेंड ऑप्शन है n + 2, थर्ड ऑप्शन है 5n - 2, एंड फोर्थ ऑप्शन है 2n - 5। अब मुझे बताइएगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। तो सोल्यूशन हम करते हैं, सोल्यूशन पे मैं हिंट देता हूँ कि किस तरह से करना है, बाकी आपने आंसर बताना होगा। देखो, A1 आपके पास गिवन है ना, A1 = 3। कॉमन डिफरेंस निकालो, कॉमन डिफरेंस 8 - 3 क्या आता है, 5। 13 - 8 क्या आता है, 5। 18 - 13 क्या आता है, 5। तो कॉमन डिफरेंस आपको क्या है, 5। सही है। एंड आपके पास nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, A1। सही है, क्योंकि मुझे A1 गिवन है तो यहाँ पे m की जगह मैं 1 लिख लेता हूँ, +n - 1 इंटू डी आ जाएगा। सही है। इसमें A1 की वैल्यू पुट करो एंड डी की वैल्यू पुट करो। तो अगर A1 की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, A1 की वैल्यू इज 3 +n - 1। सही है। एंड डी की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 5। सो ये हमारे पास क्या बनेगा, 3 5 की मल्टीप्लाई करो तो 5n - 5 हो जाएगा, एंड 5n 3 - 5 करेंगे तो -2 आ जाएगा। सही है। सो इस तरह से हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, 5n मल्टीपल बाय गिवन हो उसको सब्स्टिट्यूट करो और अब बस ये आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि सीक्वेंस हमारे पास है 4 1 -2 एंड सो ऑन, एंड इसका कोई टर्म है 77, कोई टर्म है nth टर्म। एन का मतलब कि हमें पता नहीं है स्पेसिफिकली कि ये थर्ड है फोर्थ है कौन सा nth टर्म, मतलब जनरल टर्म कोई भी, वो हमें 77 गिवन है। और पूछा गया है कि एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू क्या होगी। सो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो आपको जो सीक्वेंस गिवन है उससे आपने डेटा निकालना है। पहला टर्म क्या है हमारे पास, A1, दैट इज इक्वल टू 4। कोई भी टर्म जो उसने गिवन था वो -77 है। सही है। अब सीक्वेंस से कॉमन डिफरेंस निकालो, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 1 -4 इज -3, -2 -1 इज -3 एंड सो ऑन। सो कॉमन डिफरेंस मेरे पास क्या आ रहा है, -3। अब आपके पास ए एन का फॉर्मूला आपको याद होगा, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू -77 पुट करो, A1 की वैल्यू 4 प्लस एन की वैल्यू अननोन है जो कि हमने फाइंड करनी है, एंड डी की वैल्यू है -3। सो दिस इज -77 इज इक्वल टू 4, -3 को मल्टीप्लाई करो एन के साथ, फिर मल्टीप्लाई करो -1 के साथ। सो ये क्या बनेगा, -3n+3, एंड दिस विल बिकम -77 इज इक्वल टू -3n+7। सही है। सिंप्लीफाई करके इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 28। यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पे ले आऊँ तो ये बन जाएगा 3n-77 एंड दिस विल बिकम 3n इज इक्वल टू, क्या आएगा हमारे पास, 77 + 7 दैट इज 84, एंड n इज इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 28। सही है। सो यहाँ पे नोट्स में आप देख सकते हैं कि ए ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। सही है। आपने जस्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, nth तरह का फॉर्मूला। और इसमें देखो, आप पहले से ये वाला फॉर्मूला अपने लिए लेके फिर आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन मैंने सॉल्व किस तरह से करना है। देखो इसमें कितने अननोन्स हैं, चार है। एक nth टर्म अननोन है, एक A1 अननोन है, एक n जो है दैट इज अननोन, एंड एक डी है। सो A n, A1, n एंड डी। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, एंड ये आपको फाइंड करना है। तो ये इक्वेशन आप तब यूज कर सकते हैं जिसमें जितने भी पैरामीटर आपके होते हैं उसमें से सिर्फ वन अननोन होना चाहिए, वन मतलब नॉट गिवन। सही है। बाकी सारे गिवन होना चाहिए, तब आप वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सही है। अच्छा, तो ये हमारे क्वेश्चंस थे इस टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट हम अभी थोड़े से ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, जो कि आगे के इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस के। तो वो हम नेक्स्ट कुछ टाइम के बाद दोबारा से कंटिन्यू करते हैं।